हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी इतिहास की। हिस्ट्री की जो शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री या कह सकते हैं इतिहास। जो हिस्ट्री है, हमारी इतिहास है, वो तीन भागों में विभाजित है। तीन भागों में विभाजित है। पहले अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास। दूसरी अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा हमारा है आधुनिक इतिहास। जो हमारी हिस्ट्री ये तीन भागों में विभाजित है। पहली प्राचीन, दूसरी मध्यकालीन और तीसरी आधुनिक। इन तीन भागों में विभाजित हमारा इतिहास। और इन तीन भागों को हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और अंत में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है उसमें भी हम क्रम वाइज चलेंगे। पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, उसके बाद वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक काल के बाद आता है जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसी प्रकार मध्यकाल में बात करेंगे, आधुनिक इतिहास में से बात करते चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेसिक किस चीज़ के बारे में है टॉपिक। तो जो ये टॉपिक हमारा आज का वो इतिहास के बारे में है। इतिहास में तीन चीज़ें हैं। तीनों में पहले आता है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इन तीन भागों में विभाजित है। और इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं, इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के पिता है वो हेरोडोटस है। हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्यों कहा जाता है इतिहास का जनक? हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री शब्द दिया था। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द क्या है? हेरोडोटस ने ही दिया था। और जो हिस्ट्री शब्द है वो हेरोडोटस ने दिया था। साथ ही इनकी एक पुस्तक है, वो लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो है पुस्तक लिखी थी। ये जो क्या थी? पुस्तक। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और इस पुस्तक में क्या बताया था कि इन्होंने इसमें आर्यों के बारे में बताया। जो आर्यों की जो जानकारी मिलती है वो हमें हिस्टोरिका पुस्तक से ही पता चलती है, जो किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। उसके अलावा इन्होंने हमें बताया था पेलोपोनेशियस का जो युद्ध था, पेलोपोनेशियन युद्ध, इसके बारे में भी जानकारी हमें किससे पता चलती है? हेरोडोटस से। हेरोडोटस ने इस युद्ध का वर्णन किया गया है हिस्टोरिका में। और ये युद्ध हुआ था एथेंस और स्पार्टा के मध्य ये युद्ध हुआ था। और जो ये युद्ध हुआ था ये 28 वर्षों तक चला था। 28 वर्षों तक। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो जो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस है, और इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका है। ये दो बात याद रखनी है, तीसरी कोई बात याद नहीं रखनी इसके अंतर्गत। और अब हम शुरुआत करेंगे हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता की हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें प्राचीन इतिहास, प्राचीन
इतिहास। प्राचीन इतिहास की हम बात करेंगे तो इसमें पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार या फिर जो माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। जो मिस्र की, मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, उन सभी सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता किसको माना गया है? जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको सबसे पुराना माना गया है। और इसका जो काल बताया गया है वो कई जगह 2300 माना गया, कई जगह 2500, दोनों लिख देता हूँ। 2300 व 2500 ईसा पूर्व, 2300 या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो है समय माना गया है। ये जो है समय है, इस समय तक की सभ्यता यहाँ पर थी। इस सभ्यता जो सभ्यता थी इस समय तक थी। और जो कई बार एग्जाम में ईसवी या ईसा पूर्व ये पूछे जाते हैं तो याद रखना ईसा पूर्व था ये, या ईसवी नहीं थी। कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, लिख देते हैं 2500 ईस्वी, 3000 ईस्वी, तो इस तरह रॉन्ग हो जाता है। तो जो याद रखना ईसा पूर्व था लास्ट में, तो मतलब 2300 या फिर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो हड़प्पा सभ्यता थी, और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, अगर समझ में आगे चलें, आगे बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये क्या थी? कांस्ययुगीन नगरी थी। कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी, मतलब कि यहाँ पर था जो सबसे पहले जो पाया गया था वो कांस्य पाया गया था। कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो था कांस्य पाया गया था। दूसरी चीज कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। अब बात करते हैं कि जो कांस्य है, एक अलग से साइंस का क्वेश्चन बनता है कि जो कांस्य है किस चीज से मिलकर बनता है। अलग से भी याद करते चलना है साइड बाय साइड, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो। जिस तरह कांस्य की बात आई है तो जो कांस्य वो किस चीज से बनता है? तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है? कांसा। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तांबा और टीन से कौन सी धातु बनती है। ऑप्शन में डालेगा कांसा, ऑप्शन में डालेगा गोल्ड, ऑप्शन में डाल देगा जिंक। तो आपको याद रखना है तांबे और टीन से बनेगा कांसा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे इसके नामकरण की। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, नामकरण की बात करेंगे तो जो नामकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके नाम को कि हर समय हर इतिहासकार ने इसका अलग अलग नाम दिया है। इसको कई इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता माना है, सिंधु सभ्यता। कई इतिहासकारों ने इसको माना है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। कई इतिहासकारों ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता माना है, सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल लाइन वाइज चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत अगर कोई परेशानी लगे हो तो कमेंट में बताना, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और बात करें हड़प्पा सभ्यता। समय समय पर इतिहासकारों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, इन नामों से जाना जाता है, इसको नामकरण इसका किया गया था। लेकिन जो सिंधु घाटी के अलावा, सिंधु घाटी के अलावा जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सिंधु घाटी के अलावा भी इसके अंश पाए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं? सरस्वती नदी पर, सरस्वती घाटी पर, गड़गड़ घाटी, और जो बात करें गोदावरी, यहाँ पर भी जो इसके है अवशेष
पाए गए, पता चला है कि यहाँ पर भी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, बसी हुई थी। इसको भी याद रख लेगा, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रख लेगा। तो इसमें हमने अभी तक देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसका जो है टर्म समय यानी कितने समय तक वो थी, कौन सा समय था, ये दोनों समय याद रख लेना। कहीं 2300 भी मिलता है और कहीं 2500 भी मिलता है। और एक स्पेशल याद रखना ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है कई बार कई बच्चों का। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। तो 2300 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, इसका जो समय था, समय अवधि थी। इसके बाद बात करते हैं कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, यहाँ के लोग जो है कांस्य का प्रयोग करते थे, कांसा पाया जाता था, इसलिए कांस्य युगीन थी। और कांसा, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार करेगा कि कांस्य युगीन मतलब तांबा और टीन से कौन सी धातु बनती है, तांबा और टीन से कौन सी धातु बनती है, तो आप क्या बताओगे, कांसा जो है बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता रहता है और एग्जाम में आते भी हैं कई बार। और अब तो एग्जाम नज़दीक भी आ चुके हैं, तो तैयारी करते रहिए। और इतिहास जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इतिहास से हम जुड़े हुए भी हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास, किसी न किसी का इतिहास हम पढ़ते रहते हैं। तो ये सिलेबस का इतिहास है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें हमने नामकरण की बात देखते हैं। नामकरण, तो इसमें नामकरण में बात करते हैं, कई इतिहासकारों ने इसको सिंधु सभ्यता माना, कई इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता माना, कई इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता माना, कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता माना। उसके बाद बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी थी उसके अलावा ये कहाँ पर बसी हुई थी, तो इसके अलावा कुछ अंश जो मिले थे सरस्वती घाटी में पाए गए, कुछ अंश गग्गर घाटी में पाए गए और कुछ गोदावरी घाटी में पाए गए, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो फैली हुई थी। और ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन सबसे पुरानी सभ्यता इसको माना गया है। ठीक है, चलिए आगे। अब तक हमने देखा नामकरण, उसका समय अवधि या फिर इतिहास के पिता के बारे में देखा, कांस्य युगीन नगरीय है, ये सब देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये सभ्यता है, इन नाम किसने रखे, किस व्यक्ति ने क्या नाम रखा, तो बात करते हैं। सबसे पहले नाम किसने रखा, तो इसमें रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, उसकी बात करते हैं। तो किसने दिया, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल, सिंधु घाटी जो सभ्यता नाम दिया था वो रफीक मोहम्मद ने दिया था। रफीक मोहम्मद ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। उसके अलावा बात करें सिंधु सभ्यता किसने दिया नाम, सिंधु सभ्यता नाम, सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, सिंधु सभ्यता जो नाम है वो दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे, ये थे 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे थे। क्या थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे थे कौन, जॉन मार्शल। कब, 1902 से लेकर 1928 तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे। अगर हम बात करें जनक की, तो इनके जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके जनक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। और अब बात करते हैं हड़प्पा नाम किसने दिया। हड़प्पा नाम, हड़प्पा की जो जानकारी है वो सबसे पहले 1826 में दी गई थी, और ये 26 में जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स
चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी 1826 में दी थी हड़प्पा की। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको समझ भी आ गया होगा कि किसने क्या नाम दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखें, जब तक समझ में ना आए देखते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम क्या है दोस्तों, नज़दीक आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को बाद में पछतावा हो कि अगर हम पढ़ लेते तो शायद नौकरी लग जाती। तो इसीलिए आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिएगा और एक एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि हम जो हमारा सिलेबस है वो रिकवर भी हो जाएगा। अब कोई पीछे वाला सिलेबस रहेगा तो उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी, हिस्ट्री की बेसिक क्लास थी, मतलब कि इंट्रो ही समझ लीजिए, अभी तो कुछ शुरुआत नहीं की है और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।